हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। व्याख्या सहित इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि की सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू हुई है। तो वह योजना कहाँ से लागू हुई है? तो कोट कासिम तहसील अलवर से। राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में जो धनराशि सीधे ट्रांसफर की जाती है, तो हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू है, तो वो कोट कासिम तहसील अलवर से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 को लागू हुआ था। ये जो अधिनियम है वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो वर्तमान में है, और 2013 का क्वेश्चन है इसलिए 13 में ये नहीं थे, लेकिन वर्तमान समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तो उन्होंने 2 अक्टूबर 2013 को नागौर की इस योजना की शुरुआत की थी। और इस योजना के अंतर्गत राज्य के 52 लाख APL परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति सदस्य 5 किलोग्राम अनाज मिला था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में दुलारी योजना है, उसका संबंध किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना है। ये दुलारी योजना का मुख्य उद्देश्य है, किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत महिलाएं जो 2 दिन के लिए अस्पताल में दाखिल होती हैं उनको दिन में 4 समय पौष्टिक भोजन दिया जाता है? तो वो है कलेवा योजना। कलेवा योजना है जिसके तहत 2 दिन के लिए अस्पताल में महिला है वो दाखिला लेती हैं, तो उनको दिन में 4 समय भोजन दिया जाएगा, पौष्टिक भोजन, जो कलेवा योजना के तहत दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रति योजना, पालनहार योजना, पन्नाधाय योजना, स्वावलंबन योजना, इनमें से कौन सी योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता से संबंधित नहीं है? तो वो है स्वावलंबन योजना, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता से संबंधित नहीं है। बाकी अनुप्रति योजना, पालनहार योजना और पन्नाधाय योजना ये सभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में महत्वाकांक्षी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? प्रत्येक जिले में महत्वाकांक्षी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है वो 12 सितंबर 2011 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनके द्वारा किए जाने वाले खर्चे के बोझ को कम करने के उद्देश्य से नगद सहायता दी जाती है? तो जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सहायता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति के निर्धन तथा मुक्त कराए गए बंधुओं मजदूरों को निःशुल्क मकान उपलब्ध कराया जाता है? तो इंदिरा आवास योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य योजना संचालित की जाती है? तो एकलव्य योजना है भारत विकास परिषद द्वारा संचालित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 2001 को की गई थी, तो इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? तो भारतीयों को राजस्थान के सामाजिक आर्थिक और विकास में योगदान करने के लिए प्रेरित करना राजस्थान फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य था, जिसकी स्थापना 30 मार्च 2001 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल है? तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण नवीनीकरण मिशन के तहत जयपुर, अजमेर और पुष्कर शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क उपचार योजना कब शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क उपचार योजना है वो 15 अगस्त 2012 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर सहायता राशि 75,000 रुपये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 5 लाख रुपये कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से और किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल की शिक्षा प्रदान करना और ग्रामीण छात्रों को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा, ये सभी कथन है वो सही है दुलारी योजना के लिए। अगला क्वेश्चन है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
23 जुलाई 2010 को गंगानगर के 18 बीबी गांव में कौन सी योजना शुभारंभ किया था? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया था अशोक गहलोत ने 23 जुलाई 2010 को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2010 में पहली महिला बटालियन को राजस्थान पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया था। इस बटालियन का क्या नाम दिया गया था? तो हाड़ी रानी बटालियन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अन्न सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? अन्न सुरक्षा योजना है वो राजस्थान में कब प्रारंभ की गई थी? तो 2010 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य के 4 जिलों श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के 13 विकास खंडों में कब प्रारंभ किया गया था? सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो ये 1987-88 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मरुगोचर योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो मरुगोचर योजना है उसका प्रारंभ 2003-04 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मेट्रो की परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? तो राजस्थान मेट्रो की परियोजना 12 नवंबर 2010 को जयपुर में प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा आयोजित बायोमेट्रिक योजना परीक्षण के तौर पर राजस्थान में कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो पिलानी तहसील के गांव में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने महिला नीति कब घोषित की गई थी? तो राजस्थान में महिला नीति 8 मार्च 2000 को घोषित की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में 100 लोगों की आबादी वाली छोटी ढाणियों में बिजली पहुंचाने संबंधित योजना कौन सी है? तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। 100 लोगों की आबादी वाले छोटी ढाणी में बिजली पहुंचाना, यह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष यज्ञ कार्यक्रम किस योजना क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है? तो वानिकी विकास योजना में वृक्ष यज्ञ कार्यक्रम है वो वानिकी विकास योजना के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विरासत संरक्षण योजना में किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? विरासत संरक्षण योजना है वो 2004-05 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण करना मरुभूमि विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सेक्टर रिफॉर्म परियोजना किन जिलों में चल रही है? सेक्टर रिफॉर्म परियोजना है वो अलवर, जयपुर, सीकर और राजसमंद जिलों में चल रही है। अगला क्वेश्चन है, आस्था योजना में 2 या 2 से अधिक निःशक्त जन वाले परिवारों को कितनी वार्षिक आय पर सहायता व संरक्षण देने की व्यवस्था है? तो 1.20 लाख रुपए पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अन्नपूर्ण योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो अप्रैल 2006 में अन्नपूर्ण योजना प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली आयुर्वेद औषधि प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगशाला अजमेर में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, समन्वित नारू रोग उन्मूलन परियोजना राज्य के किन जिलों में लागू की गई थी? समन्वित नारू रोग उन्मूलन परियोजना डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिला परिषद के ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी योजना है जो बिना वित्तीय सहयोग के मात्र प्रेरणा के माध्यम से ग्राम के सामान्य घरों में संचालित है? तो वह है ग्रामीण व्यवस्था सामग्री एवं सेवा केंद्र। इसे अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबल का शुभारंभ कब किया गया था? तो 19 नवंबर 2010 को राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना या सबल का शुभारंभ है वो 19 नवंबर 2010 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पन्नादाय जीवन अमृत योजना कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? पन्नादाय जीवन अमृत योजना 14 अगस्त 2006 को भारतीय जीवन बीमा LIC द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा अवैध शराब के कारोबार से जुड़े लोगों से इस धंधे को छुड़ाकर उनके पुनर्वास के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो नवजीवन योजना। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब किया गया था? मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना 10 मई 2010 को श्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था, 10 मई 2010 को। अगला क्वेश्चन है, हरित राजस्थान योजना प्रारंभ की गई थी? हरित राजस्थान योजना 2009-10 में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1980 को। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष स्कीम से आर्थिक सहायता जिसको मिलती है? तो BPL जन को मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से सहायता मिलती है BPL परिवार वालों को।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है 11 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरस्वती योजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो ऑयल एंड नेचुरल गैस एजेंसी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री ने लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए हाल में कौन सी योजना शुभारंभ किया था? सहभागिता आवासीय योजना। चिरायु योजना का लक्ष्य क्या है? तो वृद्धाश्रम एवं वृद्धों का संरक्षण करना चिरायु योजना का मुख्य लक्ष्य है। अदम्य चेतना ट्रस्ट, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा डीएलसी कोटा, श्री राम ग्रुप आदि ट्रस्ट कॉरपोरेशन संबंधित हैं। मिड डे मील योजना से ये सभी ट्रस्ट है वो शामिल है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी द्वारा घोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिले में चल रही है? तो चूरू और हनुमानगढ़ में आपनी योजना पानी की योजना है, घर घर तक पानी है पहुंचाया जाता है। जर्मनी की योजना है आपनी योजना, जो चूरू हनुमानगढ़ में लागू है। अगला क्वेश्चन है, गांव में शहर जैसी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? PURI है, जिसको प्रोवाइडिंग अर्बन अम्यूनिटी इन रूरल एरिया, तो ये इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2004 को। अगला क्वेश्चन है, जनजाति उपयोजना में सम्मिलित पंचायत समिति की संख्या कितनी है? 23। इसे अगला क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम कितने जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है? 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम है वो क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में UNEPA परियोजना का उद्देश्य संबंधित है? तो महिला स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन से। इसे अगला क्वेश्चन है, आइसोपोम योजना का संबंध किससे है? तो कृषि से आइसोपोम योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 लागू किया गया था 1 अगस्त 2012 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? तो ये 2013 का क्वेश्चन है, करंट का। अगला क्वेश्चन है, विरासत संरक्षण हेतु स्मारक पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध राजस्थान में किस वर्ष शुरू किया गया था? 1974-75 में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। शारदा एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। शारदा एक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना शारदा एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत 15 विभागों की कुल कितनी सेवाएं शामिल की गई हैं? तो 108। इसे अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल है, तो वो है सुगम। मुख्यमंत्री पंचामृत अभियान संबंधित है। सुरक्षित मातृत्व, स्वस्थ नवजात शिशु, सघन टीकाकरण, सूक्ष्म पोषण तत्वों की वृद्धि तथा परिवार कल्याण को बढ़ावा देने से है। अगले क्वेश्चन है, अरावली विकास परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? अरावली विकास परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है पहाड़ी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी स्थिरता को पुनः स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है, शारदा एक्ट के प्रणेता कौन थे? तो राय बहादुर हरविलास शारदा है वो शारदा एक्ट के प्रणेता थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की भामाशाह रोजगार सृजन योजना केंद्र सरकार की किस योजना के साथ जुड़ गई है? तो मुद्रा योजना के साथ जुड़ गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के किस शहर में देशव्यापी सोयल हेल्थ कार्ड योजना शुभारंभ किया था? तो सूरतगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ तहसील में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सोइल कार्ड जारी करेगी, जिसमें किसान की खेत की मिट्टी संबंधित सारी जानकारी होगी, जैसे पोषक तत्वों की कमी, मिट्टी का प्रकार और गुणवत्ता आदि प्रकार की जानकारी किसानों को दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार राजस्थान में राष्ट्रीय बागवानी मिशन के लिए चयनित जिलों की संख्या कितनी है? तो 24 जिलों की। इससे अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम संबंधित है केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम है मरु विकास कार्यक्रम। दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।